बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तालीमी सिलसिले से जुड़े होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साल नहम की नज़्म, साल नहम के पहले सबक हिजरत नबवी को, जो कि शिबली नुमानी का लिखा हुआ है। शिबली नुमानी का तारुफ हम देखेंगे। 1857 में पैदा हुए 1857 में, और 1914 में 1914 में इनकी वफ़ात है। ज़िला आज़मगढ़ भारत में पैदा हुए। वालिद शेख हबीबुल्लाह वकील थे पहले। शिबली ने भी पहले वकालत का शोबा इख्तियार किया, फिर वकालत जल्द ही छोड़ के अलीगढ़ कॉलेज में बतौर फ़ारसी के मुअल्लिम काम करने लगे। हाल ही सर सैयद और आर्नल्ड के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी। प्रोफेसर आर्नल्ड उनकी सोहबत से बहुत मुस्तफ़ीद हुए। 1892 में आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, रोम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र भी किया। अज़ीज़ तलबा, इस सफ़र के साथ एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि आप समंदरी सफ़र कर रहे थे और तूफ़ान आ गया समंदर में। सब लोग शोर मचाने लग गए, इधर उधर भागने लग गए, और कुछ लोग आर्नल्ड के कमरे की तरफ भागे, जो जहाज़ में कमरा था आर्नल्ड का, उनकी तरफ। तो आर्नल्ड मुताला में मशगूल थे, किताब पढ़ रहे थे। तो सब लोगों ने कहा कि जनाब, जहाज़ डूब रहा है, तूफ़ान आ गया बाहर, और आप अभी किताब पढ़ रहे हैं, मुताला कर रहे हैं। तो आर्नल्ड ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जहाज़ डूबा तो नहीं है। कहा नहीं। कहते हैं फिर ठीक है, जब तक डूबता नहीं है उस वक्त तक तो पढ़ने दो। मुराद इतना शौक़, इतनी लगन थी उन लोगों को, और ये भी साथ कहा कि मेरे भागने से क्या जहाज़ या बाहर जो तूफ़ान है वो थम जाएगा मेरे शोर मचाने से? अब जो होगा मुकद्दर में है, किस्मत में है, वही होना है हमारे साथ। चुप करके अपना काम करो, मुझे भी अपना काम करने दो। तो आज ये हालत है कि बाहर के ममालिक में उस बंदे के मुजस्मे सड़कों, रोड, फुटपाथ पे लगे हुए हैं, जिसमें वो किताब पकड़े हुए है और डूब रहा है। यहाँ तक पानी उसके जा चुका है, नाक तक, और फिर भी वो किताब ऊपर करके अपनी जो है वो मुताला में मशगूल है। ये उसी बात की मुनासबत से अलीगढ़, जब सर सैयद अहमद ख़ान वफ़ात पा गए, तो उसके बाद अलीगढ़ में ही शिबली नुमानी ने तहरीक अलीगढ़ तो छोड़ दी, लेकिन अलीगढ़ में ही उन्होंने एक जो है तो इदारा बनाया, दारुल मुसन्निफ़ीन के नाम से कायम किया, जिसमें मुख्तलिफ़ लिखारियों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया जाता, और उनसे जो है वो उनके कारनामों पे बात होती, उनकी कारनामों पे बहस होती। शोहरत की वजह आपकी नस्र निगारी है। नस्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके मौज़ूआत मुतनव्वो मौज़ूआत हैं, जिनमें तनकीद है, तारीख़ है, सवानह है, सीरत है, तज़किरा है, अदब है, मुआशरत है, तसव्वुफ़ है, और जो है वो सियासत वगैरह है। आपकी तसानीफ़ में शेरुल अजम, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन नोमान, समान मौलाना रूम, अल ग़ज़ाली, सफ़रनामा रूमो, मिस्र शाम, और सीरतुन नबी आपकी एक बहुत अहम और जो है वो कीमती सरमाया जो है इनका है। बरसगीर पाक व हिंद में कहा जाता है सीरत पे पहली किताब जनाब ने इन्हीं की है। उससे पहले किसी बंदे ने भी इस पे सीरत पे काम नहीं किया था। अज़ीज़ तलबा, मैंने सबक को कुछ इक़्तिबासात के हवाले से उनको मुख्तलिफ़ जो है वो सुर्खियों में लिख दिया है। इनको मैं मज़ीद तफसील भी देता जाऊँगा। पहली है, दावत हक़ की बात हुई है कि जब दावत हक़ की दावत दी जा रही थी,
इस्लाम की दावत दी जा रही थी, तो हर तरफ तलवारों की छनकारें जो है वो सुनाई देती थी। और नबूवत का 13वां साल था, आपको हिजरत का हुक्म हुआ, और उस हुक्म पे हर तरफ जो है मुसलमानों को, क्योंकि तादाद में कम थे, गैर मुस्लिम ज़्यादा थे, तो जो है पसपा किया जाता, उनकी जो है वो तज़लील की जाती, उनको बुरा भला कहा जाता, मार दिया जाता, उनके जो है वो हकूक़ सल्ब कर लिए जाते। तो आप हिजरत के लिए आपकी अब तैयारी है, नबूवत का 13वां साल चल रहा है, उसमें अब कुफ़ार जो है वो आपस में मशावरत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ राय दी जा रही हैं कि मोहम्मद के साथ क्या किया जाए। कोई कहता है नाउज़ुबिल्लाह इसको ज़ंजीरों में जकड़ कर बांध दिया जाए, कोई कहता है कि जी इसको कत्ल कर दिया जाए, कोई कहता है इसको जिलावतन कर दिया जाए। तो जो आखिरी बात थी कत्ल करने वाली, मारने वाली, उस पे सब ने जो है वो इत्तेफाक कर लिया नाउज़ुबिल्लाह। और अबू जहल की क़यादत में जो है वो निकल खड़े हुए और कहा कि ठीक है, उनको हिजरत करने से पहले, उनके मदीने जाने से पहले पहले जो है वो उनको पकड़ा जाए और उनको उनका काम तमाम कर दिया जाए। अमानतों की बात अगले इक़्तिबास में होती है और इमाम अली, जनाब अली की बात होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अली से फ़रमाया कि अली आप आज मेरे पलंग पे सो जाओ और सुबह को सब लोगों की अमानतें वापस करके आ जाना, मदीना रवाना हो जाना। तो अली कहते हैं वो बड़े रात इत्मीनान की थी, हालांकि वो रात कहते हैं फ़ाते खैबर के लिए कत्लगाह की जगह फ़र्श गुल थी। मुराद यही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी